सुनो शांत रहो। देखो वर्णिका यानी कि हिंदी का जो सेकंड बुक था ना, ओकर नाम है वर्णिका, ठीक ना। और एकरे के फर्स्ट था, इसका नाम था दही वाली मंगम्मा, जरा में दही से बारी बेचती थी, याद करो। और ओकरे बेटवा के नाम था ना, सॉरी बहू के नाम था नंजम्मा। और नंजम्मा के पीछे क्या पड़ल था? कोई नहीं, मंगम्मा के पीछे पड़ल था कौन? रंगप्पा रे, जो मोटिवेशनल स्पीकर थे, याद करो, जो दारू अथी जुआरी पुरुष था, ठीक ना। अच्छा, ओकरे बाद वो चैप्टर है, ठीक ना, सेकंड चैप्टर, जेका नाम है, दा सुनो, ढहते विश्वास। आज जरा खत्म करते हैं, फिर वो संस्कृत चैप्टर खत्म करते हैं। ढहते विश्वास, ठीक है, चैप्टरवा के नाम है। और ढहते विश्वास के जो लेखक थे उनका नाम था, बोलो रे, सातकौड़ी होता ना, सुनो, सातकौड़ी होता, जो कि हम बताए थे, याद करो कि जो फर्स्ट चैप्टर था दही वाली मंगम्मा, वो था अति भाषा में, कन्नड़ भाषा में, कर्नाटका के था। उसी प्रकार से यह है ना, उड़ीसा भाषा के हैं, यानी कि उड़िया लैंग्वेज। यानी कि जो लेखक थे, से लेखक रहने वाले थे उड़ीसा क्षेत्र के, और इनका जन्म हुआ था मयूरभंज उड़ीसा में। मयूरभंज उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। बस ऐसा वैसे कुछ पूछेगा नहीं क्रम से। इनका भाषा था उड़िया भाषा, ठीक है। ऐसे दही वाली मंगम्मा था कन्नड़ भाषा, उसी प्रकार ढहते विश्वास से उड़िया भाषा। इसके लेखक का नाम है सातकौड़ी होता, ठीक है। और उड़ीसा मयूरभंज में ही पर्सन्स रहा करते थे। चलिए एक आगे देखिए, हम आते हैं स्टोरी में, ठीक ना। स्टोरी के बाद समझना, लिखल है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास से कहानी में ऐसी बात है ना कि एगो नदी था रे, ध्यान समझना, एगो नदी था, नदी में हो गया लबा लबा पानी, ठीक है। और यहाँ पर ना गांव बसा हुआ था, ठीक ना। जो गांव बसा हुआ था ना, तो क्या हुआ ना कि ये गांव पूरा पूरा निर्भर था इस पर, पानी चाहने के लिए, या फिर खेत हो गया तो खेत में फसल उगाने के लिए, सिंचाई करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि जब इस नदी में बाढ़ आता है तो एकरो डुबा देता है और एकरो डुबा देता है, एकरो डुबा दिया। तो जो ये नदी में भरोसा करता है वही इन्हीं के मार दिया, जान माल के क्षति हुआ ना, कुछ तो डैमेज किया ना। तो यही चलते ना, इन्हीं के जो नदी पर विश्वास था कि नदी हमें बचा करके रखेगी, नदी हमारी हेल्प करती है, उसके ऊपर से इन्हीं के विश्वास ढह गया। इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा ढहते विश्वास, समझा। और वही के बारे में दर्शाया गया है। तुमको याद करो, पहले बिहार और उड़ीसा और उत्तर और कौन सी जगह था, बंगाल, ये सब एक में था, ठीक ना। तो वही सब उड़ीसा के साथ के टाइम का है ना, देना समझो। देखो, स्टोरी स्टार्ट होता है एगो लक्ष्मी नामक लड़की से, ठीक है, जिसका शादी हो चुका है, तो अब वो औरत बन गई है। लक्ष्मी के है में तू ना है, ठीक एगो लक्ष्मी नाम का औरत है, ध्यान सुनो। इसका जो था ना, से एक बड़ा सा घर था, मान लो कि लेकिन झोपड़ी जैसा, झोपड़ी का एक घर था, ठीक ना, जरा में घास फूस का घर सब नहीं बनता है, टॉप समझ रहा तो नहीं बात को। झोपड़ी वाला घर था, जो इसका घर था ना, सुनिए, जो घर था किसी न किसी गांव के अंतर्गत तो आता ही होगा। तो जो ही गांव, जिस गांव के घर में रहती थी, वह जो गांव था ना, से यहाँ से मान लो, देखो ध्यान से, मान लो कि पानी आ रहा है, ठीक है, समझना इस बात को, पानी आ रहा है। और यहीं पर ना एक डैम बना हुआ था, डैम समझता ना रे, एक हमने बांध बोलते हैं। बांध जो पानी यहाँ पर आके जमा होता है सब, एक बार लबा लबा पास पानी भरा रहता है, याद करो, इसी को हमने डैम कहते हैं, ठीक है। ये रोके रखता है, तो ये डैम हो गया। इस डैमवा के नाम था दलई, दलई नाम था इस डैमवा के, ठीक है ना। सुनो, और जो नदिया था, मान लो कि अगर बात तो पानी छोड़ देता हो तो अगर आगे नदी होगा ना रे, तो ये नदिया जो था, वो नदिया के नाम था देवी, इसका नाम था देवी, सुन रहा है। और देवी इसका नाम था नदी, देवी नदी मान लो, सुनो, पूछेगा ध्यान से कि दलई बांध के नीचे एक देवी नदी था, उसी देवी नदी के किनारे इनके घर बसता था। मान लो कि इधर गांव हो गया, और इधर मान लो कि फसल उगता था, इधर फसल सब लगाते थे किसान लोग इनका, ठीक है। जो खेती बाड़ी होता था ना, वो सब के सब इधर हुआ करता था। ऐसे हो गया देवी नदी को पटी, ताकि जहाँ पर रोके बगल में थोड़ी रोपेगा उन्हें, तो फिर रहते थे उन्हें कहाँ पर, खेत देखा ना, बहुत लंबा लंबा खेत रहता है, सब एक जगह रहता है। गाँव के घर रहेगा तो सब एक जगह रहता है। ऐसे थोड़ी होता है कि हमारे घर ऐजा हवा, उसके बाद 5 कट्ठा हवा, उसके बाद वो घर रहता, उसके बाद 5 कट्ठा जमीन हवा, 8 रुपया होता, तो दिक्कत नहीं फिर। तो वैसी था, ठीक है। और इन लोग की ज़िंदगी चलती थी, ध्यान दीजिए। बात यह है ना कि लक्ष्मी जो थी, इसका एक पति था, ठीक है, इसका लाम कही थी हम, नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मी का एक पति था, इसका नाम था लक्ष्मण, जोड़ी अच्छा था, एल से लक्ष्मी, एल से लक्ष्मण।
ठीक है, माँ तकला मिल रही, ओकर बाद एक लक्षण खराब हो गई तो झाड़ चल गई। जान दे तो लक्ष्मी और लक्ष्मण का जो था ना से बेचारा कलकत्ता में रहता था, कलकत्ता में रहता था। पूछेगा लक्ष्मी का पति कहाँ रहता था? कलकत्ता। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। कलकत्ता में रहता था और यहीं से ही पैसा भेजता था अपनी वाइफ को ताकि वो घर में बच्चों को संभाल सके और घर का खर्च चला सके। लेकिन इतना भी पैसा नहीं भेज पाता था ना ताकि एक घर खर्च चल सके। इसलिए ना छोटा मोटा एक काम क्या करती थी तहसीलदार के यहाँ, तहसीलदार की जमींदारी सब नाम सुनता होगा ना, जमींदारी साहब, तो वहाँ पर जाकर छोटा मोटा काम करती थी। उसके अलावा इसके पूर्वज ने इसको 1 बीघा जमीन दिए थे। पूर्वज कहने का मतलब है कि कितना मिला ही खानदानी सब जमीन जायदाद, तो वही 1 बीघा इसको जमीन मिला हुआ था, उतने ही पैसा घर खर्च सब, मतलब कि एकरा में कुछ रोपा कर दी थी, उधर से ही काम होता था। उसके बाद कलकत्ता से कुछ पैसा आता था, वो सब मिला करके अपना घर खर्च चलाती थी। ठीक है, उसके अलावा इसके पास कुछ मवेशी भी थे। मवेशी यानी कि वही सब बकरी गाय सब टाइप का, ठीक ना, उसको मवेशी बोलते हैं। देखिए, लेकिन लक्ष्मी अपने घर में अकेले रहती थी। इसके और भी पुत्र थे। एक बड़ा सा पुत्र था जिसका नाम था अच्युत। याद करेगा तो नहीं का पढ़ा है, अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा। याद नहीं होगा, संस्कृत साहित्य लेखिका में पढ़ावल है। अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा। फेयर करवे नहीं करता है, या फेयर निकलवाऊँ का रख लेता अभी तक। देखो अच्युत था ना, दो ओकर अलावा इसकी ना 2 गो छोटी बेटी थी, 2 गो छोटी बेटी थी और एक दूधमुहा बच्चा था। दूधमुहा समझ रहा है, यानी कि दूध पीने के भी बच्चा है। अभी अपने मन से ना हो कि वो गलती से कि अनाज खाने वाला वैसा बच्चा नहीं है, दूधमुहा बच्चा, हाँ मान लो सिंपली उसने ही। ठीक है, ध्यान दो। बता तो लक्ष्मी के परिवार में कितने सदस्य थे? 5 4 5 तो उन्हीं का कोई नहीं पढ़ा सकता है। अरे लक्ष्मण का कुछ चाचा लगल थी, एक तो परिवार ना हल साहब ना, तो नहीं मतलब कि बाप है तो चल निकल, तू यहाँ घरवा में रह के बात थोड़ी बोल रहे कि रहता था। पूरा बोले कि परिवार में कितने थे, तो 6 हो गया। लक्ष्मी लक्ष्मण 2 गो बंदरा और 4 गो का संतान हो गया, तो 6 गो हुआ ना। 2 गो छोटी बेटी, एगो बड़ा लड़का अच्युत और एगो छोटका, तो 6 खोले ना रे। तो पूछेगा कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, कुछ बोलेगा अच्युत। ठीक, एक दूधमुहा बच्चा और एक पति का नाम लक्ष्मण था। ठीक है, ऐसे लेके जिंदगी चल रहा था, ठीक ना। लेकिन जब लक्ष्मी शादी करके यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो उस टाइम पहले ही यहाँ पर ना बाढ़ आया था। मान लो कि जब इसका शादी हो चुका था ना, तो कुछ समय मतलब कि हुआ, और कुछ समय पहले ही गांव में बाढ़ आया था। तो आने के क्रम में ना सुनी थी या फिर देखी थी ना कि यहाँ पर बहुत मानी जान माल के क्षति होता है। यानी कि नदी किनारे ही गाँव बसल है, यहाँ पर डैम है, तो डैम में जैसे पानी यहाँ भरता है, ये क्या करता है, रिलीज करता है, यानी खोल देता है पर डैम, ताकि पानी आगे बढ़े। वो पानी आगे चलते जब सब गाँव में आता है, वो आगे चलते गाँव तबाह होता है, तो गाय मवेशी पेड़ पौधा फसल सब बर्बाद होता है। इस टाइप का उसने देखा था, बहते हुए लाशों को भी देखा था उसने, समझ लो। इसलिए ना मतलब कि थोड़ा सा होपलेस भी रहती थी कि जो गाँव से खतरा वाला निशानी के बाद में है। ठीक है, लेकिन कहानी जो क्रम है तब स्टार्ट होता है जब वर्षा के मौसम आने के लिए स्टार्ट हुआ था। जब वर्षा के मौसम आया तो वर्षा के मौसम में जो गौवा था ना, तो गौवा पर वर्षा होने के लिए स्टार्ट हो गया सीधे। झिमिर झिमिर बरसा बरखा पानी बरसा बरखा, कुछ तो हरी गाना है, बिजूरी ना लेगा ना, सावन का पानी वही बोला बतिया ध्यान दे। यानी कि उधर से मतलब ना कि बारिश पर बारिश उधर से हो रहा था, और जब बारिश हो रहा था ना तो धीरे धीरे इसको आशंका लग रहा था लती लक्ष्मी को के साथ लगता है कि फिर से वही बाढ़ देखने को मिलेगा जो पहले मिल रहा था। ठीक है, इसी के गांव में ठीक ना एक लड़का था, एक नाम था गुणनिधि, निधि नाम सुनने से। इसी गांव में एक लड़का जिसका नाम था गुणनिधि था ना बाबू, उसे कटक में रहा करता था। कटक एक शहर का नाम है। तो हाँ इधर आइए, नहीं पढ़ा रहे हैं, वो एग्जाम देने गए हुए, 21 तारीख को पढ़ाएंगे। 21 तारीख से कैसे कर रहे हैं जी, बैठो हावड़ा कहें कि 19 तारीख से रेगुलर रहेंगे हम। बंद कर दो, क्या बजे तक चलेगा? 2 घंटा 1 घंटा 1:30 बजे तक। हाँ फिर रहती पिंड में परसों पढ़ाने लगेगा, उनका बीएड का एग्जाम चल रहा है ना। 2 घंटा चलेगा, इसीलिए हम नहीं 1 घंटा हम पढ़ाते हैं, 1 घंटा पिंड में पढ़ाते हैं ऐसे। ठीक है, 1:30 बजे छुट्टी हो जाएगा ना। हाँ चलो ध्यान दो, सुना से फिर से बता देते हैं इनको। देखो रिविजन करना, सुनो ध्यान से। एक गांव था, ठीक है,
गांव में एगो लक्ष्मी नाम के लड़की रहा करती थी। लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण, और लक्ष्मण जो था से कलकत्ता में कमाया करता था, ठीक है। और उसके अलावा जो लक्ष्मी थी उसके पास ना एक छोटा मोटा मतलब ना कि कहीं जा करके छोटा मोटा किसी तहसीलदार के यहाँ जमींदार के यहाँ काम किया करती थी, ठीक है। लक्ष्मी के पास 1 बीघा ज़मीन था, याद हो जाएगा ना तो ज़मीन था। उसके अलावा इसके पास कुछ मवेशी थे, गाय बकरी टाइप का कुछ मवेशी थे। उसके अलावा ना तो इसका जो गांव था से एक डैम था, डैम यानी कि था बांध जो पनिया को रोक करके रखता है, वो डैम का नाम था दलई, ठीक ना। इसी दलई बांध से नीचे हो करके ना एगो पानी मतलब जाता था, यानी कि नदी था, इसका नाम था देवी नदी। तो पूछल भी है कि लक्ष्मी का गांव किस नदी किनारे था, तो देवी नदी किनारे, ठीक है। और देवी नदी कहाँ से निकलता था, तो दलई बांध से, दलई बांध से, ठीक है। उसके अलावा लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम था अच्युत, यानी कि बड़ा लड़का का नाम था। उसके लक्ष्मी के 2 छोटी बेटी भी थी। यार काम करिए भाई ऐसे देखिए भाग, तो देखिए 2 छोटी बेटी भी थी। उसके अलावा इसका एक दुधमुहा बच्चा भी था, ठीक है। आगे देखो, लेकिन जब कहानी स्टार्ट होता है ना तो उस टाइम पर यहाँ पर वर्षा का मौसम छाया हुआ था, ठीक है। यानी कि हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर हो रही थी। और जब हल्की फुल्की बारिश हो रही थी ना तो उस टाइम पर लक्ष्मी सोचती थी कि शायद कभी फिर से वो बाढ़ देखने के लिए हमको न मिल जाए, क्योंकि बाढ़ के बारे में कहानी है। ध्यान दीजिए, तो इसी के गांव में हम यहीं पर थे ना रे, इसी के गांव में आपका कुछ छोटा हुआ नहीं है, इतना ही बताया था, ठीक है। इसी के गांव में एक लड़का था जिसका नाम था गुण निधि, ठीक है। और गुण निधि रहता था कटक में, ठीक ना। कटक में यानी कि वहां पर जाकर बेचारा पढ़ाई करता था, ठीक ना। गुण निधि कटक में पढ़ाई किया करता था। तो क्या हुआ ना कि जब वर्षा के मौसम था ना, तो देखो ध्यान से, तो नहीं कभी सुना होगा कि कटक में एक नदी है महानदी। ये बचपन में पढ़ना था 5-6 क्लास के बुक में, पढ़ ले है 5-6 क्लास तो नहीं, कहो नहीं कर याद है, नेटा साहब करे से फुर्सत है मुझे। गुण निधि के मतलब कि जो था से कटक में रहा करता था। कटक एक बहुत अच्छा शहर है, ठीक ना। और कटक ऐसे महानदी किनारे स्थित है, ऐसे पटना है ना गंगा नदी किनारे, उसी प्रकार से ये भी, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि जो महानदी था ना, से महानदी का ही पनिया होकर के ना इधर आता था, जो है ना पनिया, ये सब डैम में होकर के था, तो सब पनिया उसी होकर आता था। तो देख लिया था जा करके कि गुण निधि वही था, तो कि कटक जो महानदी है इसका पानी का जो स्तर से धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो महानदी उसका पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब एक ही गांव था, तो सोच रहा था कि यानी कि लगता है कि फिर से हमारे गांव में बाढ़ आ जाएगा। इसलिए कहा क्या लड़का ना कि चुपचाप अपने गांव की ओर आ गया, और आ करके ना जितना भी मतलब कि लड़का लोग था वो सब कर को मतलब कि बुलाया बात किया, बोला कि जो महानदी है उसका पानी का स्तर है ना से बढ़ने वाला है, हो सकता है कभी भी अचानक से हमारे गांव में भी बाढ़ आ जाए, इसलिए चलो और इसकी मतलब ना कि रोकने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं। और यही गुण निधि के ना सबसे अच्छा दोस्त था एकर बेटवा, लक्ष्मी के बड़ा लड़का, लक्ष्मी के बड़ा लड़का अच्युत, ठीक ना। तो क्या हुआ था कि एकर बड़ा लड़का था ना, तो अच्युत और गुण निधि मिल करके ना कहा किए कि गांव के और बुढ़ाल आदमी जो ऐसे खाली बैठे है, खालीवा है, कोई काम धंधा ना है, ऐसे फुलतू है, कौची करता हूँ, तो बस चाय पी के बैठे हुआ, खाना मिलते तो खाओगे फिर सुतवाई। तो वही सब खलीवन के का कर लेना कि मतलब कि बुजुर्ग के। और फिर एक अलावा यानी कि आप कुछ दोस्त आ रहे जिसका नाम है सकरा मकरा टकरा, एक नाम है दोस्त के सकरा मकरा टकरा, सब एक दोस्त के नाम है ना, सुनी नहीं तोरो नाम पूछ सको टेंगरा ना दे। तो सकरा मकरा टकरा जो था ना से मतलब कि सब साथ मिल करके गांव के कुछ बुजुर्ग लोग और गांव के कुछ जवान आदमी को मिलकर साथ के ना किया ना कि यहाँ पर गया, अब यहाँ पर नदिया पे ना बालुया के जो पैकेट होता है ना, मान लो कि बोरा है, ठीक है, तो बोरवा में बहुत सारा बालू भर भर के, बोरवा में बहुत सारा बालू भर भर के ना यहाँ पर लगाने के लिए स्टार्ट किया, यहाँ पर ऐसे 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 लगाने के लिए स्टार्ट किया, ताकि क्या जो बालू होता है बहुत हैवी होता है, भारी होता है, उसको पुश कर पाना बहुत टाइम लगता है। तो उन्हें रख रहा था इसको ना कि ऐसे अगर हम करके रख देंगे ना तो जो बारिश का पानी होगा, जो बाढ़ होगा ना, से तनी कम आएगा और तनी हमने ततला अपने आप को बचा पाएंगे। अब इन्हें सब के सब वहां पर जाकर के अच्युत गुण निधि सब काम में लग गया, ठीक है। लेकिन बारिश इधर थम नहीं रही थी, बारिश पर बारिश हो रही थी, ठीक है, हल्का फुल्का बारिश हो ही रहा था। अब ऐसे बारिश होते 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 एक बार अचानक क्या हुआ ना कि धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे टाइम बीत गया, ठीक है। लेकिन बारिश के लिए होते जा रहा था और सूर्य भगवान दिख नहीं रहे थे, चले गए थे कहीं पिटा उटा के, कहूँ गेल होगा, बादल रोक दिया था, क्या निकले यहाँ से, तो निकल गए थे। तो उसी कारण से बारिश होने के क्रम में लक्ष्मी सोची कि लगता है शायद फिर से बाढ़ हो आ ही जाएगी, इसलिए हमको कुछ ना कुछ सोचना होगा। और पानी का जो स्तर था ना, इससे गांव में धीरे धीरे बढ़ रहा था।
अब बारिश हो रहा है डेली के डेली, सुख में नहीं कर रहा तो बढ़ में ना करेगा पानी का स्तर, तो बढ़ रहा था। इसलिए कहा कि ना कि सोची कुछ और कहा कि ना कि अपने गई मतलब ना कि अस्तबल में, अस्तबल था या फिर मान लो गौशाला कुछ भी, जहाँ पर मवेशी को बांध के रखा गया था ना, उस वाले स्थान में गई और जा करके ना सारे मवेशियों को मतलब कि रस्सी जो होता है ना, रस्सी से खोल दी। अब बताओ, वो सोच रही थी ना कि अगर हम बच जाएंगे तभी ना कर बचाएंगे। मान लें कि खुद बचता ही ना है, बांध के रखा है गाय, ये सब गाय है बकरी सब बांध के हम रखे हैं, बाढ़ आल है, उन्हें क्या करेगा बेचारा, फिर बांध के रख लेता। अगर तू उसको खोल देगा तो अपनी जान बचाने की कोशिश करवे करेगा। अगर देखना मरता आदमी क्या नहीं करता है। अगर मान लें कि तूने अगर कई बार बोलते हैं, अगर गलती से अगर तूने पैदल धीरे धीरे चल रहा है, पीछे किसी कुत्ता लगा दे जाए तो 100 के स्पीड से भागवा तू ही, तो वही वो है, मरता आदमी क्या ना करता। बता नहीं थे वो मेरा छोड़ा था बाद में, ठीक है। मवेशी मतलब ना कि रस्सी से उसको खोल दी, ताकि वो सोच रहे थे कि पहले ये अगर हम बच जाएंगे तो बाद में हम इन लोग को खोज लेंगे कि ये लोग कहाँ हैं ऐसे, मतलब फिर अगर ऐसे बांध रहेंगे तो इनसे मर ही जाएगा, ठीक है। उसके अलावा उसके पास जो भी मतलब कि महंगी वस्तुएं थी, महंगी मतलब कि जो महंगी वस्तुएं थी, वो सारी महंगी वस्तुओं को कहा कि ना कि एक जगह कलेक्ट करके एक बक्सा में जा करके बंद करके उसको आराम से रख दी, ताकि एकदम सेफ हो जाए। अगर बाद में हम ढूंढेंगे तो तुम पूरा ऊपर होता है ना थोड़ा सा ऊंचा स्थान पर, वो इसे रख दी। और रखने के बाद आराम से फिर कहा कि ना कि अपने दोनों बच्चों को लेकर के और थी और दुधमुहा बचा था ना, उसको लेकर के निकल गए बाहर। काहे कि अच्युत तो इधर ना आ गया था, बालू के पैकेट से जा रहा था इन्हें, ठीक है। बाहर निकली तो देख रही है कि गाँव में है जो पानी का स्तर है धीरे धीरे बढ़ चुका है और सब लोग है ना ऊंचे स्थान की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो इधर से पानी था ना, इधर से कहा हुआ था ना कि थोड़ा मोड़ा करके ऐसे होता है ना कि मान लो कि अचानक से ऐसे, अरे पानी ऐसे बहती नहीं रहे, ऊपर थोड़ी कहीं थी हुआ। अब हम बना दिए डैम तो हम कैसे सो करें, अब हमारे पास 3D बोर्ड तो नहीं है। देखो ऐसे करके ना पनिया ना कहा किया था ना किधर से वो बोरा के पैकेट का पुश कर दिया था, और पुश किया था तो पनिया के धरवा तो इस समय बह लगेगा, बहेगा ना। और फिर जब ऐसे कहेगा तो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। याद करो, अगर ये फेंक रहा तो इधर में फेंक लगेगा, और करते करते ऐसे घसा 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 कर ना पानी फिर इधर घुसा लग रही, गाँव में बाढ़ आने के लिए स्टार्ट। पानी का स्तर बढ़ रहा है, गली गूचा जितना भी है सब में पानी बढ़ रहा है। इसे सब के सब ना ऊंचा वाला स्थान पर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, ठीक है। वही हुआ, देखो उधर से क्या हुआ से, यानी ना कि गांव में ना एक स्कूल था, ये हम स्कूल खड़ा कर रहे हैं अपन, ठीक है। लिख देते हैं श्री कृष्णा स्कूल विद्यालय, ठीक है। ये स्कूल में से धुआं निकलता था, कहा कि में कुछ गांजेड़ी लोग भी थे। अरे ऐसा नहीं होगा स्कूल, स्कूल ऐसे होगा सीधे नहीं, रेलिंग है थोड़ा कूदे लगा तो कैसे पर्सन है गधा देख न रहे। दान दो आ गला लल्ला तो दान दो। यानी कि ये स्कूलवा था, तो स्कूलों में क्या हुआ ना कि जैसे अगर आप लोग कभी भी अगर गांव देखिएगा ना, गांव में तो गांव में इतना भी गवर्नमेंट स्कूल बनता है ना, प्राइमरी स्कूल वाला देखना ऊंचा स्थान पे बनता है। सेकंड बुक है, हाँ सेकंड बुक का खत्म करेंगे आज, 3-4 चैप्टर पढ़ा खत्म कर देंगे आज, मतलब ना अरे मतलब ना कि ऊंचा स्थान बना रहता है। देखना तो कभी ऊंचा स्थान बना रहेगा, इसे सीढ़ी बना करके तो ऊपर क्लासरूम रहता है। तो ऊंचा स्थान एगो स्कूल था इन्हें के, तो सब क्या करता गांव के जितने भी पर्सन थे ना, मान लो कि कुछ पर्सन्स लोग हैं, तो कहा किया ना कि जा करके ना इसके मतलब कि सीढ़ी पर, तो कोई का छतवा पर, तो छत पर इतना पानी भर गई थी ना कि जगह नहीं बची, तो कोई स्कूल के कमरा में घुस गया। लेकिन एक बात याद रखना, जो गाँव के स्कूल होता है ना, मतलब पढ़ावे से कम तिलक बराती रुका ज़्यादा ही जो है। हाँ गांव वाला स्कूल पढ़ावे में कम और तिलक बराती में मतलब कि यूज में ज़्यादा होता है। तिलक बराती वहीं पर रहता है, देखना चांस है। हाँ वो बहुत बार गया था, देखे थे कि स्कूल में हमारा रुके लगे मिले, हर बार स्कूल में हम जाकर रुका गाँव में जब ना तो वही सब कुछ आदमी लोग थे ना, मतलब क्या हुआ ना कि चढ़ गए सब इसके छत पर, ठीक है। और मान लो कि जब यहाँ भीड़ बढ़ गया तो एक तो नहीं है कि तो छतवा पर वो आदमी के ऊपर तो आदमी बढ़ जाए, तो फिर कुछ लोग कहा कि ना कि इसके सीढ़ी का बुतरा जो बन रहता है ना, थोड़ा सा रहता है स्पेस टाइप का, यहाँ पर कुछ लोग रुक गया तो कुछ लोग रूम में घुस गए, ठीक है। और कहा कि लक्ष्मी भी अपने दोनों छोटी बेटियों को और उस दुधमुहा बच्चा को गोद में लिए, कहा कि साथ साथ इसी स्कूल में वो भी एंट्री कर गई। अरे गांव के मतलब घरों में ऊंचा स्थान फिर यही बचल था, तो जब एंट्री की ना तो वहां पर पहले ही से भीड़ था। अब ये भर गया है तो सब इधर ही ना घुस गए होगा, तो पहले ही से सब भरल है, लेकिन फिर भी अंदर गई। लेकिन गाँव का बारिश उधर से हो रहा था, उधर से पानी का डैम खुल गया था, ठीक है। कुछ होने वाला है इधर है? मारना था तो मार दिए, राउंड मारना था इसको खाली। मीडिया के अच्छा चुनाव लगे, अच्छा इन्हीं सब नौटंकी खुद खत्म ना होने के ना दे।
तो यानी कि पानी जब भर उड़ गया ना, तो जब यानी एंट्री किया अंदर, तो अंदर पहले से भीड़ भाड़ था और पनिया के लेवल धीरे धीरे गाँव में के बढ़ रहा था स्तर, ठीक ना, पानी का स्तर बढ़ रहा था। और ऐसे करते करते ना कुछ घंटा तक नहीं रुकले होकर होगा ना कि पानी घुस गया स्कूलों में, लेकिन स्कूल के कमरे तक। अब नीचे हाँ नीचे होता है ना गैपिंग टाइप का, वैसे से फिर खिड़की तरफ से सब पानी एकदम घुसने लगा। और जब घुसने लगा ना पानी, तो घुसने के क्रम में क्या हुआ ना, कितना भगदड़ मच गया अंदर। और मान लो कि जान बचाव के चक्कर में कोई दूसरा नहीं देखता है। अगर याद करो 1 साल पहले ही ना एगो केबल ब्रिज था, ठीक ना, ओकरा पे ना पूरा 6-7 भारत में ही बोल ना कि 60-70 गो आदमी चढ़ गया था। अनोटंकी कर ले सब, ऐसे चल पहले वगैरह फोटो के चक्कर में हड़ाक चुका, तुरंत कूद के नीचे आ गए, मुंह बना बैठ के। और कहीं कहीं देखना, जब कोई धर्म स्थल पर कोई आदमी जाता है ना, तो पुलवा रहता है कमजोर, मना भी करता है कि एक बार में तमन मत जाइए, लेकिन कुछ लोग भगदड़ मचाता है तो पुलवा के चक्कर में बहुत मन चपा जाता है आदमी। इससे बहुत केस निकलता है भारत में, ऋषिकेश सब तरफ बहुत होता है। तो वही सब हुआ कि इनका भगदड़ मच गया जान बचा के शक्ति में कि हम डूब जाएंगे। और वही भगदड़ में कहा हुआ न कि दोनों छोटी बेटी फंस गई। यानी कि जैसे देखो, इसकी जो बेटी थी जो वहाँ बचवा, वो तो रखी थी अपन गोदवा में, तो का तो कस के संभाल लेके, छोटा सा बच्चा है, लेकिन बाकी दोनों को हाथ से पकड़ ले और दोनों का हाथवा छूट गया। और हाथवा छूटा और यही स्कूलवा में जो मतलब कि पनिया भरल था ना, यही बढ़वा के पनिया में दोनों छोटी बच्चियां उन्हीं के डूब के मर गई सीधे। और जब डूब के मर गए तो बेचारी रोते रोते मतलब कि उसको से बाहर निकली, लेकिन रोने से क्या फायदा, उसको तो पास को बच्चा है, उसको भी तो बचाना है। वही लगी ना, धीरे धीरे पता है सब क्या करते हैं, यहाँ से भाग करके एक ऊंचा टीला की ओर जा रहे थे, उस ऊंचा टीला को बना रहे हैं। ठीक है, तो जाओ समझा रहा था। बड़ा बेटा का नाम अच्छी था, अच्छी होता अच्युत राय किरानी त्रिमलाम्बा, याद करो उसे इधर वो अच्छी था। सात कौड़ी होता जो उड़िया भाषा के हैं। और फिर आप किसी से करवाएंगे, देखो ढंग से, यानी ना कि इन्हीं के गांव में ना एक टीला था रे, टीला समझता है, पहाड़वा काट के बनता है, ठीक है, कहा कि एरोप्लेन में डाल दिए थे ना, ठीक है। और यहीं पर ना बरगद के बहुत बड़ा ब्रिज था, बरगद के ब्रिज जानवे करता होगा, ठीक है, ओकरा में लतर लटकल रहा है, याद कर, हाँ लटकल रहता है, बहुत मजबूत रहता है सब रे। एकरा पर लड़कन ना सब खेलता है, क्या खेल एकरा पर, यही सब काम कर सके है मजाक करते रहे। और यहीं पर ना एगो मंदिर था, ठीक है, मान लो कि टेम्पल है, वाह, ठीक है, मंदिर था, ये मंदिर था, समझ रहा होगा। पता तो गांव में ज्यादा क्या क्या मंदिर फेमस रहता है, शंकर जी के लिए, जितना शिव भगवान जी का मंदिर मिलता है ना, उतना कोई का ना मिलता। हमारे गांव में सब आती, हम खुद वहाँ पर बजरंग बली ही मजाक करते रहे, बजरंग बली हम तो फिर बाकी बड़का आदमी कौन सी थी, हमारे से ना आदमी बजरंग बली निकल गई थी तब ना नीचे। यानी कि यहाँ पर शिव भगवान का एक मंदिर था, बरगद का ब्रिज था ना, थोड़ा सा ऊंचा टाइप का था, ये कम हम स्पेस बनाया थोड़ा सा, लेकिन इसका स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक ना, समझ लो अपने से। तो स्पेस था, ग्राउंड लेवल हो गया ज़मीन, ठीक ना। तो सब लोग क्या किए ना कि गाँव के सबसे ऊँचे वाले स्थान पर यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है, यहाँ पहुँचे, यहाँ पर मंदिर था, लेकिन बंदर के जात रुके जाए, सब भगदड़ मचल है, यहाँ पर जाम लगल है, यहाँ जाम लगल है, और इधर शाम हो रहा है, ठीक है। तो पता है वो जो थी ना, मतलब कि लक्ष्मी, वो अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में, ठीक ना, वो क्या की ना कि एक टहनिया धर के ना, सुनो, एक टहनिया ये सब जो निकल रहा था ना बेलपत्र सब क्या ऐसे मतलब धर के ना चढ़ गई थी, एकरा पर से थे, हट साला एक चढ़ दो, चढ़ गई एकरे पर, कुछ पर्सन एकरो पर चढ़ गए थे, हाँ, तो एकरे पर चढ़ गई थी। और चढ़ने के बाद क्या की ना, ये कहीं एक डाली पर, जिससे डाली निकलता था, इससे बहुत सारा निकल रहता है, वहीं पर कहीं एक डाली पर ना जा करके ना, इसे पीछे पेड़ के सपोर्ट से जा करके बैठ गए, ठीक है। और सब आदमी यहाँ पर भीड़ लगे है, कुछ पर्सन यहाँ पर है तो कुछ पर्सन यहाँ पर है, सब मतलब कि गाँव के सबसे उच्च, अरे मस्त बन लो अचानक से कुछ पर्सन्स यहाँ पर है, कुछ पर्सन्स यहाँ पेड़वा के पास हुई, कुछ नहीं है, सॉरी, ठीक ना, यहाँ पर थे। तो क्या हुआ ना कि यहीं पर जब लक्ष्मी गई ना, तो मतलब ना कि अपने बच्चों को बचाने के लिए, एकदम सहूलियत करने के लिए अपने आप को जाना रहता है, माँ कुछ भी कर सकती है, उसने कहा कि ना कि एगो लतरा पकड़ करके ऊपर जाके चढ़ गई और वो डाली पर पीछे सपोर्ट से पेड़ करना वहाँ पर बैठ गई और दिन भर से भागल दौड़ल कर रही थी, इन्हें से उन्हें भागो, उन्हें से उन्हें भागो, सब लोग बचा रहे हैं, ओकरा इन्हें बचा रहे हैं, ठीक ना। अरे यहाँ कुछ डांस दिख रहा है, अब बोलो कि स्कूलिया में थी, पन्या में डूब कर थी, मर गए है, तो सारी रोते रोते यहाँ पर आयल, लेकिन उसके पास बच्चा भी तो बचा ला, तो वहाँ पर बैठ गए आराम से, ठीक है। लेकिन पता है एक बात याद रखना
दुनिया में तू कोई भी काम कर सकता है, लेकिन माइंड पता है जब थक जाएगा ना तो तोर कभी नहीं सुनेगा। तोर माइंड से थकल है ना, तू कितना हो चाहेगा ना कि नहीं हम नहीं सोते, तो तोरा झपकनी आएगा और कभी तोरा नींद लग जाएगा, तोरा पता नहीं चलेगा। ये याद रखना है कि माइंड जब थकता है ना तो कोई नहीं सुनता है कि तू बेटा तू कितना हो काम कर ले, हम कखन न कखन नींद लेवे कर पाऊ। वही हुआ, यानी कि दिन भर इन्हें सुने भागते भागते पहाड़ पर चढ़ाई की, एकरा धर के चढ़ी, इधर उधर भाग रही थी ना, एकरा का हुआ कि एकदम थक चुकी थी लक्ष्मी, और लक्ष्मी के थकने के चक्कर में उसको कब नींद आया ओकरा पता नहीं चला, और कब नींद आया ओकरा पता नहीं चला। और सब यहाँ पर आदमी थे और रात भर सोई रह गई, रात भर सोई रह गई। और क्या हुआ कि धीरे धीरे पनिया के जो लेवल था धीरे धीरे कम हुआ, मतलब कि बारिश से बंद, मतलब कि पनिया का लेवल कम हुआ। और जैसे अगला दिन सुबह उठी ना तो यहाँ तक जो पनिया था ना से मतलब धीरे धीरे कम हुआ। तो सब यहीं पर के जो पर्सन थे ना से हल्ला गुला उसको सुनाई दे रहा था कि कोई है से अपने पति को खोज रहा है, तो कोई बेटा को खोज रहा है, तो कोई अपनी माँ को खोज रहा है, तो कोई अपने भाई को खोज रहा है, कोई अपना परिवार खोज रहा है, और सबके सब कोई मर गया है, तो कोई भुलायल है, कोई इन्होंने भटकल है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, वो भी उतरी और देख रही है कि मेरा बेटा मेरे पास ही नहीं है। यानी कि जो था ना बेटवा छोटका एक बार दूध मुहा ओकरा पास है नहीं था, यानी कि कभी ना कखनियो पानी में वो भी गिर गया। अब सुतल है और पता से नहीं चल रहा है, अब लड़का है कखनी नींद में, तो हमने के कखनी करवट बता रहा, हमने पास लेवल है कभी नहीं, लेकिन बहुत जांच के उसको अपने पास रखी थी, लेकिन फिर भी नींद के चक्कर में क्या हुआ कि उसका बेटा था उसका छूट गया था, और शायद पानी में ही गिर करके ना वो भी दह गया था। ठीक है, अरे थोड़ा सा रे बता ले देना रे, लगे थे ना कि हम एकरा लेके जब घरे के चल हमारे घरे काम कर, बता थे नहीं, रुक ना सुन से। तो ऊपर से उतरी, उतरने के बाद ना इधर उधर छानी, अपने बेटे को भी खोज रही थी, लेकिन इसको अपना बेटा मिला नहीं। अब जैसे उतर रही थी ना तो दूसरा डलिया पे रे, एक दूसरे डलिया पे ना एगो ना गाय था, ठीक है, जो आके फंस गया था एकरा में, सोच रहा है नहीं रे फंस गया था। ठीक है, वो भी मर चुकी थी गैया, और उसका पेट उठा से पूरा फूल गया था। मरने के बाद फूल जाता है ना अंदर का, देखा होगा तुम शरीर, तो वह उसका पेट उठ फूल गया था, तो वह उतरा, लेकिन उस ध्यान नहीं दी, फिर उतरी और उतरने के बाद खोजते खोजते रो रही है, खोज रही है, लेकिन मिला नहीं, मतलब उसका बच्चा मिला नहीं। लेकिन उसको वहीं पर काला कपड़ा में लपेटा हुआ एक छोटा सा बच्चा मिला, जगह में कौन बच्चा था उसको पता नहीं, मालूम काला कपड़ा में है बच्चा, ठीक ना। मिला, मिलने के बाद ना उसको कहा कि उठाई और देखी तो वो भी बच्चा था से मरा हुआ था, लेकिन किसी ना किसी का तो बच्चा ही होगा। और माँ थी खुद उसका, माँ का अभी बेटा भुला गया था, तो उसको गम था कि बच्चा का दुख क्या होता है से, फिर उसको कहा कि ना कि अपने गले से उसको लगा तो भले ली, लेकिन ये बच्चा खुद उसका भी नहीं था। ठीक है, नहीं था। और फिर जब देख रही है तो पूरा गांव में कहीं ऐसे लाश बन करके गाय था, तो कोई जानवर है, तो कोई बकरी है, तो कोई इंसान है, ऐसे मतलब गांव में बह रहा है, तो कहीं पेड़ पौधा ऐसे गिरल है, तो फसल ऐसे बर्बाद होल है। कहानी खत्म हो गया। तुमको से वो प्रश्न है, क्या अच्युत जिंदा होगा? ना, अच्युत यहाँ पर क्या कर रहा था, बालू के पैकेट लगा के भर रहा था ना रे, ठीक है, यहाँ पर था तो इन्हीं लग रहा कि तोरा बच गया होगा। एनियो साफ, ठीक है। एक पर से क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा। बात याद रखना, सुनो, ढाते विश्वास एक उड़िया भाषा की कहानी है, ठीक ना। इसको उड़िया भाषा के लेखक ने लिखा था, इसके लेखक का नाम था सातकौड़ी होता, ठीक है। बस सब कुछ डैम के नाम था दलई बांध, बोले तो दलई बांध, डैम दलई, और नदी के नाम था देवी, नदी का नाम था देवी। हम पेंटर बन चुका रहे। अरे क्या मस्त पेंटिंग वाले। चलो होनेस्टी के साथ जवाब देना, ठीक है। इसके बड़े लड़के का नाम याद रखना कि अच्युत था। लक्ष्मी का पति कहाँ का था रे? कलकत्ता। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण। इसको कहाँ मिला था जमीन? 1 बीघा जमीन। चलो ठीक है, सुनो। लिखा है कि ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? उड़ीसा, बिहार, नेपाल। उड़िया भाषा के तो बताए थे कि उड़ीसा के रहने वाले थे, तो उड़ीसा के जगह बताए थे उड़ीसा, ठीक है। ढाते विश्वास, सुनो ये बेकार है लेकिन याद रखना, ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ऑप्शन सुनो पहले यहाँ से, पठार के नीचे या टीला के नीचे। तो यही टीला के नीचे ना था ये स्कूल, या यहाँ के बाद ना नहीं गए थे टीला पर। अगर टीला के ऊपर रहेगा तो फिर क्या लेते थे, नहीं पर स्कूल में ना दलती। तो टीला के नीचे, टीला यानी कि जो पत्थरवे का काट करके ना समतल किया रहता है ना, उसी को लोग टीला बोलते हैं। और एक रही नीचे स्कूल था। आगे सुनो, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आत्मिकता में साफ प्रकट होता? उड़ीसा है तो उड़ीसा के लेखक कौन थे? सातकौड़ी होता, ठीक। सुना से,
कौन हल्ला करके बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? चंद्रा, शंकरा, मंकरा, गुण निधि, अच्युत, या इनमें से सभी? तो सभी लेकिन चिल्ला रहा था कि बुजुर्ग सबको बोल रहा था कि चलो चलो सब काम करो ना, तो बाढ़ से फंस जाएंगे हम नहीं। ठीक। डहाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? इससे पढ़े लिखा सतकौड़ी होता, सुजाता सतकौड़ी होता। ठीक है, सुनो लिखल है स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? तो ध्यान सुनो, इला बार बार पूछल है। देखो स्वेच्छा सेवक दल, स्वेच्छा सेवक दल एक वो दल था, ठीक ना। क्या हुआ ना कि जब उन्हें नहीं चिल्ला रहा था कि यहाँ पर बालू के पैकेट सब लगाने के लिए, तो को दल बनाया कि जिसको स्वेच्छा से मन है वो आकर के यहाँ पर सेवा कर सकता है और हमने के वाला काम में मदद कर सकता है। तो ये सब क्या करेगा? तो गुण निधि, गुण निधि। तो बहुत सारा आदमी मिलकर काम कर रहा था, बहुत जल्दी काम होता है। हाँ, अरे लड़का का नाम था गुण निधि, एगो आल था बाहर से, नहीं सुना था तू कहानी था नहीं? हाँ, कटक से रहने वाला एगो लड़का था गुण निधि। सुनो, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी कर रहा था। गुड। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मणवा। ठीक। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? अरे का था किस नदी के बांध नहीं लिखल रे, तो किस नदी के बांध? तो नदिया के नाम पूछ रहा है, देवी नदी। सुनो, बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? तो डहाते विश्वास में। बाढ़ की समस्या एक में बसावल गया है। ठीक। डहाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो लक्ष्मी। लक्ष्मी से कहानी स्टार्ट हुआ था, लक्ष्मी पर एंड हुआ। ठीक है, पूछी काम दे नहीं रहे। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बांधवा के, बांधवा पर ना काम करता तो नहीं करेगा। डैम, हाँ इंग्लिश में डैम। ठीक है। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई थी? ये अलग से याद रखना रहे, थोड़ा सा कहानी के बीच में दिले है, ठीक ना। ये बात याद रखना। देखो लक्ष्मी जो थी ना से मतलब कि जब बाढ़ आवे से पहले कहानी है, अपने दोनों छोटे बच्चों को और बेटी को सुला करके गुहाल में चली गई थी। गुहाल मतलब समझता है? वही गौशाला से ना दोनों के रस्सियाँ खोल लगी। ठीक है। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली रहती थी? लक्ष्मी। खत्म हो गया, क्रम करना कुछ है। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? लक्ष्मी। लक्ष्मी जमीन था तो वही करवाएगी। खत्म हो गया। तो लक्ष्मी के बारे में, तो लक्ष्मी के बारे में क्रम है ये है। सुनो, एगो ध्यान याद रखो, सुनो याद करो। जब तो नहीं कि हम दही वाली मंगमा पढ़ा थे चैप्टरवा, दही वाली मंगमा में तो नहीं बताए थे कि ये था कन्नड़ भाषा में, लेकिन हिंदी में अनुवाद किया था B.R. नारायण। याद है? तब ना नहीं पढ़ पाए थे। उसी प्रकार से डहाते विश्वास लिखल है उड़िया भाषा में और तो नहीं पढ़ रहा है हिंदी भाषा में। तो को ट्रांसलेट किया था ना, तो एक अनुवादक के नाम था गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर, गोपाल दास नागर इसके मतलब कि अनुवादक का नाम था। ठीक है, दिमाग में रखना कि इसके अनुवादक का नाम था गोपाल दास नागर। बाकी कर पे जो है ना चैप्टर वहाँ पर। ठीक है। और थी लक्ष्मी कौन थी, खाली क्वेश्चन पूछता है। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें, इसे तो नहीं के PDF के रूप में मिल जाएगा ग्रुप में। ओके, चलो कहानी खत्म कर दिए। अब सेकंड कहानी पर आओ, थर्ड चैप्टर में खत्म करते हैं। कर आपको इतना चैप्टर छूटल है ना, यूट्यूब पर सब लाइन से अपलोड करल है, पढ़ लीजिएगा, सब देखें आप। हाँ ठीक चल।